सोहे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब क्या पता हमारे रानी जो भी किया, आई मीन हिमेश के साथ शॉपिंग, घूमा फिरा, खाना खाया, पर दिल में तो तृषा की चिंता थी ना। मन मन में उसी के बारे में सोच रही थी और दिल में भी सिर्फ रोश आई थी। और सब कुछ खत्म करने के बाद वो तो अपने घर पे अपने जानू के पास ही चले जाती है ना, सुकून के लिए, क्योंकि उसे बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत सताई जा रही थी रोशा की चिंताएं, इसलिए वो फौरन घर आ जाती, मतलब जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर आ जाती। पर क्या बोलूं, घर आने के बाद तो वो एकदम से शॉक्ड। और भाई साहब, जब हिमेश की मदद से रूम के दरजा तोड़ के अंदर आती है ना भाई, अब तो वो और ज़्यादा शॉक्ड, क्योंकि ऋषि तो बेहोश होके ऐसे फर्श पे पड़ा हुआ था ना, जो देख के तो अब सन एकदम से परेशान हो जाती, वो हाइपर हो जाती, पागल की तरह चिल्लाने लग जाती। और उसके बाद वैसे जैसे वैसे थोड़ा सा होश आती है ना, oh my God, ट्रेन तो उसे ऐसे कस के अपने सीने से जगा लेती, उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं सड़ती। और मन जैसे भाई उसकी सांसों में सांस आती है, मन जैसे उसकी सांसें अब तक अटक रही थी। मतलब दर्द रोशा का हो रहा था, बट चोट वो तो रानी को वो फील हो रहा था। और क्या बोलो, जैसे उसे होश आती है ना, अब तो गुस्से में फ्रेंड उसे डटने लग जाती है ना कि पागल हो क्या, खुद के ध्यान नहीं रख सकते। तो ऐसे उसे थोड़ी देर डटने लगती और फिर उसे प्यार से बात करती। फिर रोशा भी ऐसे एकदम सी रो दी थी और फिर वो भी रानी को कस के आकार देती। पर चाँच को तो उसे तो इसी बात को लेके बुरा लग रहा था कि वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। पर वो बयान नहीं करती, सिर्फ ऐसे कहती कि कोई फिर से मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगी ना? हाँ, तो ऐसे कहती फुद्दू कही कि नहीं, कभी नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, क्या समझे ना, फुद्दू कही कि। तो ऐसे बोल के अब उसकी ध्यान बहुत प्यार से रख रही थी और फिर अपनी दीदी को और हिमेश को भी ऐसे ही ना अपने अपने रूम में जाने को कह दी थी। और फिर वो खुद अपने हाथों से बहुत प्यार से उसे खिला दी थी, फिर उसे मेडिसिन भी पिला दी थी और फिर ऐसे उसकी सर दबाते हुए उसे अपने सीने पे लेके ऐसे ना सुकून से सहन से सो जाती। और उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाती है ना, ओह माय गॉड, मतलब पता नहीं क्यों अचानक उसकी दीदी को नींद ऐसे ना जल्दी जल्दी टूट जाती, उन्होंने जल्दी जल्दी उठ जाती और उन्होंने उठने के साथ साथ ऐसे ही ना सीधा रानी के रूम की तरफ आने लग जाती, ऐसे ना उसे बुलाते हुए कि बेटा रानी, रानी बेटा, रानी बेटा, क्या हुआ, अभी तक नहीं उठी, रानी बेटा। यार, ये आजकल की बच्ची भी ना पता नहीं क्यों इतनी देर तक सोती है, क्यों ना सुबह सुबह उठ जाओ, पर नहीं, देर तक सोती है। अरे पता होना चाहिए ना कि इतनी लेट तक सोना अच्छी बात नहीं है। पर क्या बोलो, बोलने से कौन मानती है, कौन सुनती है। तो उन्होंने ऐसे बोलते हैं ना, सीधा रानी के रूम की तरफ ही आ रही होती है और इधर हमारी रानी, हाँ माय गॉड, वो तो अपनी जान मन को अपने बाहों में लटा के वो तो आराम से सुकून से सो रही है ना। और उसे इतनी सुकून आ रहा था ना, इतनी चैन आ रहा था ना, ऐसा सुकून, ऐसा चैन तो मानो जैसे कभी किसी को नहीं आता भाई। वो जितनी सुकून से सो रही थी, लेकिन चार्ज को तो अच्छी बात ये थी कि रूम के अंदर की जो लाइट था ना वो बंद थी भाई। उन्होंने तो सीधा अंदर घुस जाती है ना ऐसे ही रानी को बुलाते हुए, क्योंकि रूम की दरजा तो टूटा था ना वो भी रोशा के चक्कर में। लेकिन इधर रोशा भी काय कम थी भाई, मतलब उसे जैसे थोड़ा सा ऐसे फील होती कि कोई आ रही है तो फौरन फ्रेंड के ऊपर से हट जाती
मतलब उससे थोड़ा सा दूर हो जाती, तो इतने में ही उन्होंने अंदर आ जाती। तो उन्होंने अंदर आते ही देखते कि अरे भाई ये दोनों तो एक दूसरों से काफ़ी दूर सोए हुए हैं ना। तब उन्होंने सोचने लग जाती कि अरे, तब तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे इन दोनों को भी कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती है, या फिर दोस्त से भी शायद कुछ ज़्यादा है, पर अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, फिर मैं भी ना जितना उम्र हो रहा है उतना जी, मैं भी ना फुजुल में बेकार में पूरी रात ऐसे ही टेंशन के मारे गुजारी। और मैं क्यों भूल जाती हूँ कि ये आजकल की बच्ची है, आजकल की मॉडर्न जमाना है। हमारी तरह वो पुराने जमाना की पुरानी ख्याल वाली नहीं है। आजकल की बच्चियाँ तो एक दूसरे से पता नहीं क्या क्या कर जाती है। छी, शिट, मैं बेकार में समझ गई, मुझसे गलती हो गई, मैं ही उल्टा सीधा सोच रही थी। तो अब तो उन्होंने ऐसे बोलते हुए ना मैंने खुद को खोजते हुए खुद से बात करते हुए वहाँ से जाने लग जाती, क्योंकि उन्हें तो पता चल चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है और दोनों ही अलग अलग सो रही है। तो उन्होंने ऐसे जाने लगती है ना, इतने में हमारी रोशा वो जानबूझ के ना उंगराए लेने लग जाती कि तो ऐसे बोल के ना हल्का सा आंखें खोलते, तो वो ऐसे आंखें खोलते तो देखती कि दीदी तो जा रही है। तो ऐसे कहती अरे दीदी आप यहाँ क्या सब ठीक तो है ना, या फिर आपको कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मैं दिला देती हूँ। तो ऐसे बोल कर ना फ़ौरन बेड से उठने लग जाती। तो उन्होंने मना कर देती कि अरे नहीं नहीं। और फिर दिल में कहती, फिर लड़की भी ना हर वक्त पर्वत पे ऐसे पीछे पड़ जाती है, ऐसे पेश आती है जैसे उसकी मलकीन है। पता नहीं रानी इसे सर पे क्यों बैठा रखा, और इस आएगी को। तो उन्होंने ऐसे दिल में कह रही थी, और फिर उसकी तरफ देखती ऐसे ही कहती, अरे नहीं बेटा, मुझे लगा कि शायद तुम दोनों जग गई हो इसीलिए आई थी, पर इतनी देर तक कौन सोती है? थोड़ा सो उठ जाया करो ना, उससे सेहत अच्छा रहती है, तबीयत ठीक रहती है। हाँ मैं जा रही हूँ। तो रोशनी रुक रही थी कि अगर कुछ चाहिए तो बताइए, मैं दिला देती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब उन्होंने बताना तो नहीं चाह रही थी, पर ऐसे ही कहती, हाँ वो असल में अगर सुबह सुबह एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। असल में मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है ना। तो रानी से फ़ौरन उठ जाती कि ओह दीदू, कोई ना, अगर आपको चाहिए तो पहले ही बता देना चाहिए ना, तब तो अब तक मिल गई होती। पर कोई ना, आप बताया ना, आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए अभी लेके आती हूँ, जस्ट 2 मिनट के अंदर ही अंदर। तो उन्होंने भी ऐसे कहती, ओके। तो उन्होंने ऐसे कहती और फिर बाहर जाने लग जाती। और भाई साहब उन्होंने जैसे बाहर जाने लगती है ना, इतने में तो अब पुराने भी उंगराए लेती और ऐसे न कहती, कहाँ गए? तो यार क्या बोलो, वो तो ऐसे बोल के ना बेड पे ऐसे हाथ फैला के ऐसे हाथ मारी होती है और उसे ढूंढने लग जाती कि अरे कहाँ से लगे सुबह टाइम कितनी हुई बाबा? मुझे लड़की भी ना, रोशा इधर तो आ जाओ, थोड़ा और सोना है रोशा। बाबा आओ ना, पता है ना तुम्हें ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना सुकून से नींद आती है, प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। तो नींद में ऐसे ही बकबक की जा रही थी। तो भाई साहब इतने में उसकी दीदी ऐसे ही ना अचानक पीछे मुड़ती। तो ऋषा तो अचानक डर जाती कि हाय रम मर गई, हे ऊपर वाला बचा लेना। और ये पागल लड़की भी ना क्या क्या बुरी जा रही है नींद में, लगती पागल हो गया।
ओह गॉड, लगता है उसे मर ही डालेगी कसम से। तो वो ऐसे डरी होती है, तो इतने में उसकी दीदू कहती, हाँ रुषा, इसे क्या हो गया, फिर इनमें ऐसे बरबरा क्यों हो रही है। तो उन्होंने ऐसे बोल कर ना अब फ़ौरन मतलब उन्होंने एक सेकंड भी वेट नहीं करती और उसके पास जाने की कोशिश करती है ना वो सोने के लिए कि आखिर बल्कि आ रही है ऐसे नींद में। पर उससे पहले रोशा उन्हें रोक ली थी कि अरे दीदू आप भी ना क्या चलिए ना, ऐसे फिर ऐसी करती है। तो लगता है वो पूरे दिन बाहर रहती है ना, इसी चक्कर में ऐसे करती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए मैं आपके चाय बना देती हूँ। अरे आपको चाय पीना है ना सुबह सुबह, चलिए चलिए जल्दी। तो वो तो ऐसे बोल के उन्हें किसी भी तरह रुकने की कोशिश करती, पर उन्होंने कहाँ ही रुकने वाली थी। उन्होंने तो ऐसे ही कही थी, एक मिनट मुझे सुनने तो दो, आखिर भूल क्या रही है, मुझे वो सुनना है। तुम हटो। तो क्या बोलो, रुझे तो उन्हें रुकने की बहुत कोशिश करती, पर उन्होंने मानने की तैयारी नहीं थी कि हटो मुझे सोनी है। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना रुषा को हटा दी थी और बिल्कुल उसके फेस के करीब अपनी ऐसे कान लेके जाती है ना, सुनने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर कह क्या रहा है, खुल क्या रहा है, कहीं किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर, कोई प्यार यार ऐसा कुछ तो नहीं है। तो मतलब उनके दिल में तो कुछ खटका सा लग रही होती है, जिस कारण उनके दिल मान ही नहीं रही थी, उन्हें सुनना था। और इसलिए तो इसके बाद करीब जाती और भाई सा इधर रानी तो ऐसे अभी भी वही कह रही थी कि रोशा हो ना। तो इधर रोशा को बहुत गुस्सा आ रहा था और जैसे फिर से कुछ कहने वाली होती, पर उससे पहले रोशा जोर से उसके पैर पे ना ऐसे चोटी काट दी थी। तो क्या बोलो, रोशा ने ऐसे चोटी काटती है ना, oh my God, वो तो ऐसे नींद में ही चिल्ला के उठ जाती कि आओ जो हाय माँ, क्या क्या है बेड पे, जो किस तरह से काटा मुझे, क्या है यहाँ पे। तो ऐसे बोल के तो खुद के पैर और आसपास ना ऐसे चिपकाने लग जाते और भाई साहब वो इधर उधर से चिपकाने लगती है ना। तो इतने में ही उसे उन दोनों की परछाई दिखाई देता, तो वो ऐसे हल्का सा सार उड़ाते। तो वो दोनों तो उसे गुस्से में देख रही थी और खस करके रोशा वो तो उसे मतलब मंजर से खा जाएगी, वो इस तरह से नजर से देख रही थी। तो कहते वहाँ किसी ने काटा मुझे, क्या है यहाँ पे, देखो ना रोशा, दे दो आप यहाँ पे, आपको भी काटा है क्या। तब उन्होंने ऐसे उसकी तरफ देखते रह कहते नहीं मुझे काटा नहीं है, पर परेशान तो बहुत किया, वो भी पूरी रात। हाँ अब उठ गई हो ना, तो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। वैसे मुझे चाय भी पीनी है पर साथ में भूख भी लगी है, जल्दी आ जाओ। पर हाँ रुषा तो कहते हाँ दीदू मैं समझ गई ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती हूँ अभी। तो उसकी दीदी ऐसे गुस्से में वहाँ से निकाल जाती। अब रुषा भी ऐसे उसकी तरफ दिखती, जिसमें पागल हो, जिसमें पागल हो। तो ऐसे बोल के जाने लगती। तो फ्रेंड कहती है अरे मैंने क्या किया, पर वैसे पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर तुम कैसे खाना बनाओगे। और नहीं तो तुम बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ। तो कहती नहीं रहने दीजिए, वैसे ही पहले जो ड्रामा किया ना। तो कहती अरे मैंने क्या किया। तो कहती नहीं कुछ नहीं किया, जो भी किया वो तो कोई भूत ने किया है ना। अब फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ। तो रुषा भी ऐसे बोलती और फिर वो किचन की तरफ चले जाती। रुषा अपनी साड़ पकड़ के बैठ जाती कि ये लड़की भी ना, मैंने क्या, कितनी चोट लगी है, और मुझे काटा किसने, इधर उधर तो कुछ नहीं देख रहा है। तो ऐसे बल्कि जैसे अपनी पेट की तरफ दिखती है ना, तो वहाँ पे तो कहीं कटने की निशान नहीं भाई, वहाँ पे तो चोटी के निशान है। और ऐसे जहाँ पे चोट लगी है ना वो तो मतलब वहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो नाखून की निशान है। तो वो कहती नहीं ये तो कटने की निशान नहीं है, ये तो चोटी की। इसकी मतलब रोशा ने फिर क्यों, रुको
उसे तो मैं अभी बताती हूँ। तो ऐसे बोल के ना वो भी ऐसे फ्रेश भी नहीं होती और ऐसे ही ना किचन की तरफ चले जाते। तो वो आसपास नज़र भी नहीं बुलाती और सीधा किचन में जाकर उसे कस के पकड़ती हूँ, उसके टमे में हाथ डालती है। क्या क्या हो, मुझे काटा क्यों? तो कहती अरे क्या करिए, छोड़िए, वो तो दीदू बैठी है ना, क्या 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 करिए, छोड़िए। तो कहती नहीं छोड़ूंगी, पहले बताओ मुझे काटा क्यों? हाँ वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं काटा, वो तो तुम्हारी नखून के निशान है, साफ दिख रहा है। बोलो तुमने मुझे चोटी काटी है ना? पर क्यों? जिस पे आप रोशा भी अपनी काम उछल के उसकी तरफ घूमती और उसके ऐसे गले को पकड़ती कहती अच्छा जानना है कि क्यों? क्योंकि कोई पागल लड़की ने उल्टा सीधा बोली कह रही थी, उल्टा सीधा बात ही कह रहा था। अगर वो बात दीदी को पता चल जाती फिर तो पता नहीं क्या हो जाती, कौन से कांड कर दी थी अब तक दीदू ने। तो क्या मतलब किया? मैं क्या उल्टा से हाँ जी आप कह रही थी किसी को दूर जाने से रोक रही थी, किसी को पास बुला रही थी, जिसको बुलाओ को नींद नहीं आती, सुकून नहीं। तो शर्मा क्या बाबा क्या मतलब मैंने कहा हाँ देखो मम्मा ऐसा कुछ नहीं। तो कहते अच्छा तो मैं चोट कह रही थी और चोट के लिए मैं चोटी। देखिए अभी भी टाइम है, सुधर जाइए और नहीं तो पता नहीं काफ़ी उल्टे सीधा बात ही किसी और के सामने आ जाए फिर आपकी डांट पड़े और पता नहीं वार्ड लगे या ना लगे, इसलिए कह रही हूँ सुधर जाए। तो जिस पे अब रनी भी उसकी तरफ प्यार से देखती, उसके बालों का सेट करते हुए उसके ऐसे करीब आ जाती, उसकी माथे के साथ मथा मिलाती और ऐसे ही ना उसकी तरफ देखते कहती अच्छा अगर सुधर ना जाऊँ तो क्या कर लोगी? ऐसे मैंने वो बात जिसको कहा अगर उससे बुरा लगे तो मुझे खुद बता सकती है, ऐसे बताने की ऐसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे सच में तुम्हें तो मतलब वो कुछ कहने वाले होते तो इतने में रुषा घूम जाती और ऐसे कि बाबा देखिए और मुझे बहुत सारा काम है, ऐसे दीदी को पहले चाय देना पड़ेगा फिर ब्रेकफास्ट, ओके अब जाइए यहाँ से। जिसपे आप रानी भी ऐसी कहती ओ अच्छा तो किसी को लगता है कि मैं यहाँ पे फुजूल में टाइम वेस्ट करने आई हूँ। अरे मेरे पास टाइम वेस्ट करने की कोई टाइम नहीं है, मेरे पास में बहुत सारा काम है। मैं तो बस यहाँ पे किसी को हेल्प करने आई थी ना, किसी को मदद करने आई हूँ जस्ट, और कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के ऐसे ना बर्तन वगैरह ऐसे साफ करने लग जाते, मतलब सारी काम भी उसके साथ साथ करने लग जाती। तो ऋषि कहती अच्छा अगर मदद करना है तो काम कीजिए ना, वो खाना जल रहा है उधर जाइए। तो कहती हाँ ओके। तो ऐसे बोल के ना मतलब वो तो ऋषि की तरफ देखते हुए उधर जा रही होती है, तो इतने में ही उसके हाथ में ना ऐसे हल्का सा जल जाता, तो वो ऐसे ही ना चीख दी थी कि आउच। तो वो ऐसे आउच कहती है ना, ओ माय गॉड, और जैसे ही चोट उसे नहीं ऋषा को लगी है, वो भाग के आके उसका हाथ पकड़ ली थी और उसकी उंगलियों को ना ऐसे अपने मुंह में डालती। तो उसे ऐसे रानी की उंगलियों को ऐसे मुंह में डालती है ना, ओह गॉड क्या बोलो, रानी तो बस पागल की तरह से देखने लग जाती, पर उस इस तरह से उसकी उंगलियों को ऐसे चूम रही होती है ना, क्या बोलूँ। तो इतने में बाहर से ऐसे ना फिर से आ जाती कि अरे कहाँ रह गई, चाय मिलेगी कि नहीं। तो रानी फ़ौरन अपने हाथ ऐसे पीछे की तरफ खींच लेती कि वाह 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 हाँ अब मैं ठीक हूँ, एक काम कीजिए पहले दीदी को चाय नहीं तुम रहने दो, मैं लेके चलती हूँ। तो कहती नहीं आप रुकिए, मैं चाय दे के वो क्रीम लेके आती हूँ, आपकी यहाँ पे क्रीम अप्लाई कर देती हूँ। तो वो ऐसे बल्कि जा ही रही थी तो इतने में उसकी दीदी आ जाती। तो कहती क्या हुआ? तो रानी हाथ ऐसे पीछे कर रही थी कि आप नहीं कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं, वो मुझे भी चाय पीना है रोशा, मुझे भी चाय दे दो। तो कहती हाँ ठीक है। तो वो रानी के लिए भी ऐसे चाय डाल देती। तो इतने में ही हिमेश भी आ जाती कि अरे भाई मेरा कहाँ है। तो अब रोशा मुस्कुरा देती कि अरे आपके लिए भी है क्योंकि मुझे पता है ना। तो वो ऐसे ना हिमेश से अच्छे से हंस के बात कर रहा था, तो रानी को अच्छा नहीं लग रहा था। रानी ऐसे ही उसे गुस्से वाली नजर से देखती, तो
ऋषा भी उसकी तरफ थोड़ा सा ऐसे नोट करती तो दिखती भाई ये तो गुस्से में भड़क रहा है, तो ऐसे ही ना हंसती नहीं, ऐसी कहती लीजिए वे आपके लिए, तो कहती थैंक यू। तो ऐसे बोल कर ना चाय लेती और बाहर की तरफ चले जाती। उसकी दीदू भी बाहर जा रही होती है और ऐसे ना कहती अरे रानी बेटा बाहर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो कहती हाँ ठीक है। तो अब उसकी दीदू के पीछे पीछे रानी भी बाहर चले जाती। तो ऋषा सोचने लग जाती कि इसे क्या हो गया, वैसे ऐसे नजरों से क्यों। तो वो ऐसे बोलकर ना फिर से कहती लगता मुझे गलत फहमी हुई है। अगर वो उसमें भड़क क्यों हो जाएगी, वो मैंने क्या ही किया जो मुझ पर गुस्सा होगी। मैं भी ना खामखा कुछ भी सोचती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना फिर से काम पे लग जाती, क्योंकि सबके लिए खाना बनाना था। तो वो चाय भी नहीं पीती और ऐसे काम पे लग जाती। इधर रोनी बाहर आती और ऐसे चाय पीते हुए उसकी दीदू कहती वो बेटा मैं कह रही थी कि, तो कहती हाँ बोलिए। तो ऐसे ना एक बुक को देख रही थी और ऐसे चाय पीते हुए दीदी से बात कर रही होती है। तो कहती अरे बेटा मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या देख रही है, इधर 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 देख। तो कहती हाँ देख रही हूँ, आप कहें। तो उन्होंने कहती वाह वो वैसे मैं कह रही थी कि काम और जॉब तो बात कर ली ना, अब बस भी कर दो। वैसे इतने दिन की बाद हम आई हूँ, हमें भी तो फिर टाइम देना चाहिए ना, क्या मैंने गलत कहा। तो फिर उनकी तरफ देखते और कहती नहीं वैसे मैं तो टाइम दे रही हूँ ना, और चार्ज को तो मेरा जॉब है, मेरा काम है वैसे। तो कहती प्लीज़ बेटा हम आई हूँ ना, अब कुछ दिनों के लिए और वो ना हो सिर्फ एक हफ्ते प्लीज़। और ऐसे भी कल शायद तुम्हारा मामू और मामी आएगी इसलिए कह रही हूँ। तो कहती क्या मामू आएगी सच में? ओह माय गॉड, पूरे ये तो बहुत बुरी बात है ना, पूरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहती फ्रे बेटा इसलिए तो कह रही हूँ ना, प्लीज़ हो सके तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले ले बेटा। तो कहती हाँ ठीक है ना मैं ले लूँगी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आखिर मामू आ रही है फिर तो मुझे छुट्टी करनी ही चाहिए ना। तो अब तो मतलब मुझे थोड़ा एक्साइटेड हो जाती क्योंकि उसकी मामू बचपन से उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भी उन्हें बहुत प्यार करी थी और उन्हें बहुत मिस भी करी थी और अब तक करके आ रही थी। और अब तो ये बात सुन के वो थोड़ा खुश हो जाती, एक्साइटेड हो जाती। मतलब अपनी दीदी को देख के वो जितना खुश नहीं होता ना, अपनी मामू की बात सुन के उससे कहीं ज़्यादा खुश हो जाती। वो सच में खुश की मारे उछलने लग जाती कि ये मामू आ रही है। ओह माय गॉड, अरे क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ। हाँ मामू को क्या क्या पसंद है। हाँ तो आप मतलब वो खुशी की मारे मामू की पसंद के बारे में याद करने लग जाती। मामू को कौन सी कलर पसंद है, कौन सी खाना पसंद है। फिर मतलब क्योंकि जब वो छोटी थी ना, अपने माँ बाप गुजर जाने के बाद उसकी मामू उसके बहुत ध्यान रख रही थी, बहुत ध्यान, वो भी चोरी छुपे, क्योंकि ये सब ज़्यादा पसंद ना उसकी दीदू करती थी और नहीं उसकी मामी जी, क्योंकि उसकी मामी जी भी कुछ अलग टाइप की थी जैसे बिल्कुल उसकी दीदू, पर उसकी मामू उसकी माँ की तरह आई थी। इसलिए वो अपनी मामू के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और उसे उछलते हुए उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के ऋषभ भी बाहर होती कि भी अचानक से वो क्या गया, इतनी उछल क्यों रही है। तो अब हिमेश भी आ जाती कि अरे हुआ क्या है, ये अचानक कितनी खुश क्यों है, इतनी ज़्यादा कूद रही है, हुआ क्या है नानो, ये तो बताइए। तो कहती अरे तुझे भी नहीं पता, पागल है क्या, तूने तो बताया कि कल तेरी माँ बाबू आ रही है। तो कहते हाँ तो क्या हुआ। तो कहते अरे उसी बात में वो इतनी ज़्यादा खुश है। तो कहते हाँ माय गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अपने ससुर जी के बारे में सुन के कोई इतनी ज़्यादा तो फूट चुप हो जाओ। तो कहते हाँ वो हाँ सॉरी। तो ऐसे चुप हो जाते। तो इतने में ऋषभ भी आ जाते। तो तब ऐसे ऋषभ को पकड़ के ना वो ऐसे डांस करना स्टार्ट कर देती कि अरे पता है ऋषभ कौन आ रही है, अरे मेरे मामू जी आ रही है। तो कहती कौन, आपके मामू। तो ऐसे ना थोड़ा सा नाराज हो जाती। तो कहती क्या हुआ तुम ऐसे। तो कहती नहीं वो मुझे काम है ना, मैं आ रही हूँ। तो कहती अरे तुम अचानक सैड। तो कहती नहीं मैं सैड नहीं हूँ, वो कुछ काम है ना तो मैं वो ख़त्म करके आती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना किचन में चले जाती। तो रोनी को समझ नहीं आता कि अरे
अचानक हो क्या गया? तो ऐसे बोल के ना अपनी दीदी को कहती वो दीदी मैं भी आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना किचन की तरफ मतलब रानी के पीछे ऋषि के पीछे आ जाती। तो ऐसे किचन में आती कहती फ्री वहाँ क्या है तुम्हें, बोलो ना। तो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस ऐसे चुपचाप काम कर रही होती है। तो रानी उसके हाथ पकड़ रही थी कि प्लीज़ बोलो ना। देखो अगर कोई भी बात शेयर नहीं करोगी फिर मुझे पता कैसे चलेगी, बोलो ना प्लीज़। तो ऐसे बोल कर ना ऋषि की फेस को पकड़ के अपनी तरफ करती कि प्लीज़। तो अब तो मानो जैसे ऋषा भी उसकी आंखों में खो जाती और अब तो इन दोनों की आंखों आंखों से बात हो रही थी। और उसकी दिल उसकी मन क्या कह रहा था मानो जैसे अपनी सब दिख पा रही थी, सब समझ पा रही थी। मतलब मानो जैसे उसके आंसू ने सब बता रहा था कि उससे अचानक वहाँ क्या है, अचानक सैड क्यों है। क्योंकि उसकी आंखों पे तो अब रानी को खोने का डर, उससे दूर जाने का डर उसकी आंखों पे साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों पे ऐसे सीधा आंसू आ जा रही थी और ऐसे टपक टपक के परी होती है। तो इतने में रन उसकी फेस को पकड़ लेती कि हे क्या हुआ, देखो मेरी दोस्ती पे शक मत करो। मैं तुमसे ना दूर जाऊंगी और नहीं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी, मेरे साथ जितने दिन तुम चाहो। और अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो इतने में ऋषि कहती नहीं, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, सच में। तब रन कहती अच्छा फिर क्या हम अभी भी दोस्त हैं या हाँ दोस्त नहीं तो क्या है। हाँ हम दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ तो कहती अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे दोस्त एक्सेप्ट करना चाहती हो फिर ओके, हम दोस्त बन के रहना चाहते हो, फिर भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो कहती हाँ ठीक है, मैं भी नहीं चाहती। तो वो भी ऐसे बोल गए ना वैसे मतलब क्या बोलो, प्यार तो दोनों ही करती है एक दूसरे को खुद से ज़्यादा, बट दोनों एक दूसरे को मतलब इशारा नहीं कर पा रही थी। मतलब प्रॉब्लम तो सिर्फ ये थी और इससे ज़्यादा दोनों पास में रह रही थी, दोनों एक दूसरे को प्यार में बात कर रही थी, एक दूसरे से दूर रह नहीं पा रही थी, पर फिर भी प्यार की इज़हार नहीं कर पा रही थी। बस प्रॉब्लम तो बस यही था और कुछ नहीं। खैर देखती हूँ आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और इतनी कंजूसी मत करो, ओके ना। टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।